आप सबको नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी वीडियो डालें। काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए, महसूस करने के लिए मिल गई होंगी कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जो बातें आप सभी लोगों के समक्ष रखता है उसमें सत्यता होती है और 100% की श्योरिटी होती है। ठीक है ना। हम सिर्फ विज्ञप्तियों पर या पेपर की कटिंग पर या इंटरनेट की न्यूज़ पर आश्रित नहीं रहते। हम आपके लिए अधिकारियों के बीच में जाते हैं, जनप्रतिनिधियों के बीच में जाते हैं और इन तमाम फंक्शनिंग में महीने में हम सभी लोग पूरी तरीके से कार्यरत रहते हैं। हमारा भी अपना व्यस्त शेड्यूल है, लेकिन आप सभी लोगों के लिए समय निकालना और आप लोगों के लिए पूरी तन्मयता के साथ प्रयास करना, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मिलता है और वो कहता है भैया आपकी वजह से मेरा ये चीज़ भला हो गया, तो मन को बड़ी आत्मिक संतुष्टि मिलती है। आज के टाइम में जितने भी विद्यार्थी हमसे मिलते हैं, कोई भी विद्यार्थी हमारी बुराई नहीं करता। हर विद्यार्थी सिर्फ इसी बात को लेकर के हमें अपने सिर आँखों पर बिठाता है कि आपके द्वारा आपका मार्गदर्शन, आपकी न्यूज़ हमेशा ही सटीक रही है और आपने जो कार्य हम लोगों के लिए किया है वास्तविकता में कोई नहीं कर सकता। आप सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद इतना ज़्यादा है, इसके लिए मैं आपको दिल से प्रणाम करना चाहूँगा। खबरों की शुरुआत करेंगे, फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश है शासन की तरफ से, और शासन ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि जितने भी रिक्त पद हैं गवर्नमेंटेड, ग्रुप सी, ग्रुप बी, ग्रुप डी, ठीक है ना, जितने भी पद हैं उन सभी पदों को भरा जाएगा शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। आप सभी लोगों को जो विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, आज सूचना प्राप्त हुई है बेसिक शिक्षा निदेशालय से। पहले ये 6800 जो आपकी काउंसलिंग होगी 72,825 की, उसके बाद आप लोगों को 2259 ये विद्यार्थी देखने के लिए मिलेंगे 69,000 की शिक्षक भर्ती से, जो कि हमारी याचिका पे आए हैं। ठीक है ना, इन लोगों की नियुक्तियां होंगी। उसके बाद 12,460 को लेकर के भी गवर्नमेंट की तरफ से सुबुगाहट तेज हो गई है और इस पर गवर्नमेंट अपना जो स्टैंड है वो क्लियर कर देगी 27 तारीख के भीतर। ठीक है ना, इसमें आप लोगों का ये स्टैंड क्लियर हो जाएगा कि इस वैकेंसी का होना क्या है। ठीक, 12,460। और आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि प्राथमिक में गवर्नमेंट ने तैयारी कर ली है बीएड विद्यार्थियों को साथ में ले करके। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में बीएड विद्यार्थियों को साथ में लेकर के एक बड़ी वैकेंसी का आयोजन करने का। यूपीटीईटी 2024, 23 में तो होना नहीं है, 2024, लेकिन ये विज्ञापन 23 का ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये विज्ञापन आप सभी लोगों का 2023 के ही नाम से जारी किया जाएगा। आप देख लीजिएगा जब नोटिफिकेशन उसका आएगा तो। ठीक है ना, 23 में ही उसमें लिखा रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो 23 को का नाम लेकर के ही उसका आयोजन किया जाएगा। एनसीटीए ने जो लेटर लिखा है उसमें इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के भी माध्यम से कि हम 2 वर्ष में टीईटी नहीं करा पाए हैं और हमारे यहाँ आयोग का प्रोसेसिंग चल रहा है, जिसकी वजह से सारी प्रक्रियाएं हम बदल रहे हैं, जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन आप लोगों को इसमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को एक बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो कि होगी सुपर टीईटी की। इस बार आप सभी लोगों को कोई भी एकेडमिक मेरिट नहीं देखने के लिए मिलेगी। हाँ, एक परिवर्तन आपको अवश्य देखने के लिए मिलेगा। वो परिवर्तन क्या है मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। वो परिवर्तन है साक्षात्कार का। ठीक है, मतलब प्राथमिक में, जूनियर में, एडेड में आप सभी लोगों को अब एग्ज़ाम के थ्रू करा के, काउंसलिंग करा करके, मेरिट बना करके नियुक्तियां नहीं दी जाएंगी। अब आपको साक्षात्कार फेस करना होगा। ठीक है ना, साक्षात्कार का 10 अंक जोड़ा, मतलब 10% अंक जोड़ा जाएगा। ठीक है, और 80-90% अंक आपका लिखित परीक्षा की जाएगी। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को ये साक्षात्कार देने होंगे और इस साक्षात्कार के माध्यम से ही आप लोगों का हला भला होगा। ठीक, और ये प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबी प्रक्रिया चलेगी। भाई बड़ी वैकेंसी अगर मिलती है तो 4-5 महीने साक्षात्कार ही चलेंगे, नहीं। 14 सदस्य, एक अध्यक्ष,
4 उपसचिव, 1 सचिव, 1 परीक्षा नियंत्रक। आप सभी लोगों को अगर मान लीजिए कि रोज की तारीख में अगर उन्होंने 2000 विद्यार्थियों का भी इंटरव्यू लिया तो आप स्वयं समझ सकते हैं कितने दिन चलेगा, ठीक है ना। तो परेशान होने की उसमें आवश्यकता नहीं है। ये परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ये नेसेसरी भी है। पता नहीं विद्यार्थियों के लिए ये सुटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, अब वो तो विद्यार्थी अपना रिएक्शन देने के बाद ही बताएंगे कि ये सही है कि नहीं है ना। लेकिन एकेडमिक मेरिट, क्योंकि बीएड और वर्सेस बीटीसी में देखा जाता था कि जो बीएड के विद्यार्थी होते थे वो एकेडमिक में बीटीसी वाले विद्यार्थियों से, डीएलएड वाले विद्यार्थियों से बहुत पीछे छूट जाया करते थे, ठीक है ना, जिसकी वजह से उनको लिखित परीक्षा में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन अब चूंकि इसमें से हटा दिया गया है एकेडमिक मेरिट पूरी तरीके से, अब आपका लिखित परीक्षा और साक्षात्कार, ये 2 चीज़ें आप लोगों की कंबाइंड करके मेरिट बनाई जाएगी। तो जाहिर सी बात है एक फ्रेश कंपटीशन का निर्माण होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब आप लोगों का क्या मानना है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका कि क्या क्या विज्ञापन आपके आएंगे। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, जनवरी से लेकर के आपका जुलाई तक का जो परीक्षा कैलेंडर शिक्षा सेवा चयन आयोग का जारी होगा, उसमें होगा आप सभी लोगों का टीजीटी पीजीटी का एक बड़ा विज्ञापन। दूसरा विज्ञापन होगा आपका संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के 12,000 से अधिक पदों का विज्ञापन। तीसरा विज्ञापन होगा आपका प्रधानाचार्य संस्था प्रधानों का विज्ञापन 2900 पदों का, ठीक है। चौथा विज्ञापन आपका टीईटी 2023-24 का होगा, ठीक है ना। और पांचवा जो विज्ञापन होगा वो आपका होगा प्रावधिक में जो तकनीकी विद्यालय हैं अल्पसंख्यकों के, उसमें का आपको एक विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। और जो अगला विज्ञापन इनका होगा वो होगा असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 52, ठीक है। एक नया विज्ञापन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो ये तमाम विज्ञापन आप सभी लोगों को इस परीक्षा शेड्यूल में देखने के लिए मिलेंगे। और जो परीक्षाएं आप सभी लोगों की होनी है, मतलब जनवरी से लेकर के जून के बीच में, उसमें टीजीटी पीजीटी 2022, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51, टीईटी 2024, सुपर टीईटी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, मे बी, ठीक है ना, क्योंकि ये शेड्यूल बनाया जा रहा है और यही शेड्यूल आप लोगों के सामने आने वाला है। अब परीक्षा तिथियों में, अब आवेदन की तिथियों में आप सभी लोगों को 15 दिन से अधिक ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जब आप सभी लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग में एंटर करेंगे तो शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी आपको पता होगा कौन कौन सी वैकेंसीज आती है। जैसे आप पहले यूपीटीईटी का आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो ना। जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपका पूरा डेटा संरक्षित कर लिया जाता है। उसी तरीके से जैसे आपने लोक सेवा आयोग में ओटीआर का सिस्टम देखा होगा, पुलिस प्रोन्नति बोर्ड में ओटीआर का सिस्टम देखा होगा, यूपीएससी में भी ओटीआर का सिस्टम देखा होगा, ऐसी ही चीज़ें आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग में भी देखने के लिए मिलेंगी, जहाँ पे आप ओटीआर करेंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद आप सभी लोगों की प्रक्रियाएँ वो 15 दिन के भीतर कंप्लीट की जाएंगी, आवेदन की प्रक्रियाएँ, ठीक है ना। और जो परीक्षा होगी वो परीक्षा होने के तारीख से लेकर के मात्र और मात्र 35 डेज के बीच में आप लोगों का परिणाम हर हाल में हर कीमत पे आयोग को जारी करना होगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रही है, इस अपॉर्चुनिटी को कैश करिए, सीने से लगाइए, गले से लगाइए, पैर चूमिए, माथा चूमिए, जो आपकी इच्छा हो वो करिए, ठीक है ना, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को कैश करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके पुलिस प्रोन्नति बोर्ड को लेकर के। नेक्स्ट वीक आपका यूपी कांस्टेबल का विज्ञापन आ रहा है, यूपीएसआई अभी फ़िलहाल नहीं आएगी, ठीक है, थोड़ा सा बैलेंस रखा जाएगा इसमें। बैलेंस ये है कि आपका ये आवेदन निपटने के बाद आप जब स्क्रीनिंग वगैरह हो जाएगी, मान लीजिए कि फिजिकल होता है, लिखित परीक्षा होती है, ठीक है ना, उसके बाद शेड्यूल चेंज करके तब आप लोगों का यूपीएसआई का विज्ञापन जारी किया जाएगा। आयु वर्ग को लेकर के भी सहमति बन चुकी है। आज हम लोग मिलने गए थे, मुलाकात करने गए थे, हमारा प्रतिनिधिमंडल पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की महानिदेशक महोदया श्रीमती रेणुका मैम जी से मुलाकात की है और उनसे एज रिलैक्सेशन और सारी कंबाइंड चीज़ों के विषय में बात करने की पूरा कोशिश किया गया। और वहाँ से जो जवाब मिला है वो जवाब मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि शासन ने 2 वर्ष देने पर सहमति बनाई है और इसके लिए शेड्यूल बनाया जा रहा है कि किस तरीके से आप लोगों को क्या आयु वर्ग की गणना की जानी है, किससे अधिकतर विद्यार्थी लाभान्वित हो सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट वीक आप लोगों का विज्ञापन जारी होना है और यह विज्ञापन होगा आप सभी लोगों का तकरीबन 52,115 पदों का,
ठीक है ना। ये विज्ञापन आप सभी लोग देखने के लिए मिलेगा। जो समाचार पत्रों में 62,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की भर्ती की बात कही गई है वो सत्यता है, लेकिन उसमें 10,000 पद आप सभी लोगों को, तकरीबन 10,000 पद वो यूपीएसआई के हैं, मतलब दारोगा के हैं। ठीक है ना। तो अभी वो वैकेंसी तो आ नहीं रही है, तो इसलिए आप लोगों की यूपी कांस्टेबल 52,500 पे आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप लोग चिंतित ना हो, बल्कि अपनी तैयारियों पर फोकस करें। बहुत जल्दी आप लोगों का विज्ञापन आपके सामने होगा और उम्मीद की जा रही है कि 20 जनवरी के अंदर अंदर आपके आवेदन की तिथियां भी समाप्त हो जाएंगी। ठीक है। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और बहुत जल्दी आप लोगों को एज रिलैक्सेशन के साथ विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करना शुरू करिए। अगली जो अपडेट है वो है हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के भाई बंधुओं की। मैं आप सभी लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थी हमारे पास कॉल करते हैं। ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों से बारंबार रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ठीक है ना। तो कॉल ना करिए, बल्कि आप मैसेज करिए, मैसेज का रिप्लाई आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आपकी समस्याओं को हम मैसेज पे देख नहीं सकते या पढ़ नहीं सकते या समझ नहीं सकते, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। उसका निराकरण अगर कोई ज़्यादा बड़ी होगी तो उसको वीडियो में सलूशन उसका दे दिया जाएगा, अगर थोड़ी कम बड़ी होगी तो उसको आपको पर्सनल जो है मैसेज के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए कॉल करने से बचिए, क्योंकि मैं इस समय किसी की भी कॉल नहीं ले पा रहा हूँ। घर परिवार का ही इतना ज़्यादा कॉल आ जाता है कि मैं उसी में परेशान रहता हूँ। ठीक है ना। बहुत से विद्यार्थी बुरा भी मान जाते हैं, भैया हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ठीक है। बहुत से ऐसे लोग हैं। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे पास कॉल ना करिए, बल्कि मैसेज करिए। मैसेज से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। रही बात टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची के संबंध में, आज शिक्षा निदेशालय से भी ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आप सभी लोगों की जो टीजीटी पीजीटी की 166 सीटें रिक्त हैं, जिसकी जानकारी उप निदेशक महोदय के माध्यम से हाईकोर्ट में जमा किया गया है, उन्होंने अपना काउंटर दाखिल किया है। उसमें बताया गया कि जो यात्रीगण हमारे भाई बहन हैं उनको नियुक्तियां आराम से मिल जाएंगी। तो आप लोग चिंतित ना हो, आपके लिए कार्य चल रहा है। जो विद्यार्थी अभी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो 830-32-72-282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे जुड़ सकते हैं। अगली जो अपडेट है वो यूपी ट्रिपल एस सी की है। यूपी ट्रिपल एस सी के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जो इसमें सदस्यों की जो संख्या कम हो गई है, ठीक है ना, अध्यक्ष काम नहीं कर पा रहा है, अध्यक्ष ने लेटर भी लिखा था मुख्यमंत्री महोदय को, तो ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 25 दिसंबर के बाद इसमें सदस्य वगैरह आ जाएंगे। 5 सदस्यों की इसमें नियुक्तियां होनी है। ठीक है ना। 5 सदस्यों की नियुक्तियां होने के बाद पीईटी 2023 का पहला परिणाम आएगा, उसके बाद वीडियो एग्जाम का दूसरा परिणाम आएगा। ठीक है। और जैसे ही पीईटी 2023 का परिणाम आएगा उसके 3 दिन बाद ही आप लोगों को 1 विज्ञापन 2 विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियों में जुट जाइए। जो विद्यार्थी, जो हमारे भाई बहन पीईटी 2023 में सफल हो रहे हैं, वो अपनी आगामी भर्तियों के लिए पूरी तरीके से मेंटलिटी अपनी चेंज कर दें, क्योंकि सफलता एक दिन की कहानी नहीं है, सफलता बारंबार की कहानी है। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे आप सफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के इस चैनल को सपोर्ट करना शुरू करिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें करने के लिए जाहिर सी बात है धन, समय सब कुछ जाता है। ठीक है ना। आप लोगों के बीच से मैं 4-5 दिन के लिए गायब हुआ। 4-5 दिन के लिए वैसे भी मैं वीडियोस डाल देता था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती थी कि मैं आप लोगों के लिए कार्य नहीं कर पा रहा था। ठीक है ना। ज़मीनी स्तर पे मैं नहीं उतर पा रहा था। वो हमारी समस्याएं थी, वो हमारे परिवार की पर्सनल समस्याएं थी। वो किसी के भी जीवन में आ सकती हैं, आपके भी जीवन में आ सकती है, हमारे भी जीवन में आई थी, है ना। तो ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, आती रहती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब आप लोगों के लिए हमने कार्य करना नहीं शुरू किया। आई एम बैक ऑन द वर्क, मैं आ गया हूँ अपने काम पे। तो आप लोगों को अब चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपके लिए हितकारी होगा, जो भी आपके लिए लाभप्रद होगा, वो कार्य करने से सार्थक भैया आपके पीछे नहीं हटेंगे, पहली चीज़। दूसरा, ये एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी पूरा शेड्यूल तैयार हो चुका है। 22 तारीख को आपका शेड्यूल जारी किया जा सकता है एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए, खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, पीसीएस 2024 के लिए, एपीएस नई वैकेंसी के लिए, लोअर सबऑर्डिनेट के लिए। ये सारी वैकेंसीज का डिटेल जो है वो लोक सेवा आयोग अपने आगामी शेड्यूल को लेकर के, कि हम दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में फरवरी तक कौन कौन से विज्ञापन जारी करने चल रहे हैं, इसका पूरा शेड्यूल आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए, सत्य और प्रामाणिक सूचनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।